क्या नीतीश कुमार की जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या मोदी का साथ देने का नीतीश कुमार को यह सिला मिला है? ये सवाल मैं केवल लफ्जबाजी में नहीं उठा रही हूं दोस्तों। बहुत जबरदस्त तरीके से बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति पिछले कुछ घंटों में बदल गई है। बकायदा बीजेपी के नेता खुलकर नीतीश कुमार को बिहार के अंदर आंख दिखाने लगे हैं और बताने लगे हैं कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। और उसके बाद अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार इस एनडीए गठबंधन का हिस्सा लंबे वक्त तक रहेंगे? ये सवाल अब केवल लफ्जबाजी नहीं है, बकायदा इसके जो रुझान है दोस्तों वो बीजेपी खेमे से आने शुरू हो गए। हुआ ये कि कल बिहार बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक ऐसी मांग रख दी जो अगर नीतीश कुमार सुनेंगे, और जाहिर सी बात है वो सुनेंगे ही, तो वाकई में उनको बहुत बुरा लगेगा। और जो उनकी मांग है ना वो हर लिहाज से बिहार और दिल्ली में जो गठबंधन है उसके खिलाफ है। दोस्तों अश्विनी चौबे बिहार के बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व करे, इलेक्शन के बाद तय हो कि मुख्यमंत्री कौन हो। बताइए, अगले साल दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव है। अश्विनी चौबे जो बिहार से बड़े बीजेपी के नेता हैं, खुलेआम नीतीश कुमार के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं कि क्योंकि अब बड़ी पार्टी हम हैं। और बात भी सही है, बीजेपी तो नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार तो तीसरे नंबर की पार्टी है, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा है। तो भाजपा ये कह रही है कि हम बड़ा दल है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही नेतृत्व करे और इलेक्शन के बाद तय हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि तीसरी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार की खासियत ये रही है कि वो आरजेडी के साथ जाएं तो भी सीएम बनते हैं, बीजेपी के साथ जाएं तो भी सीएम बनते हैं। सुनने को तो ये भी आ रहा था कि वो सीएम से आगे बढ़कर दिल्ली की राजनीति में डिप्टी पीएम के तौर पर एक नया पद लेना चाहते हैं ताकि उनकी एक सम्मानजनक बिहार से विदाई हो जाए। उम्र भी अब उनकी हो चुकी है और उनको उनके नेतृत्व पर भी उनकी पार्टी के लोग अब गाहे बगाहे तभी जुबान सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन हुआ उससे उल्टा, कैबिनेट में अच्छे मंत्रालय तक नहीं मिले नीतीश कुमार के लोगों को। डिप्टी पीएम तो नीतीश कुमार क्या ही बनते। और अब नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ देने का यह सिला मिल रहा है कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। भाई नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अगले साल तो? और इसके आगे अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद तय हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब दोस्तों आप सोचिए कितनी भारी बेइज्जती है नीतीश कुमार की। वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और उनके सहयोगी दल जो बिहार में उनके सहयोग में सरकार चला रहा है और जिनके सहयोग की वजह से दिल्ली में सरकार चल रही है मोदी जी की, नीतीश कुमार अगर अपना समर्थन वापस ले लेना तो एक दिन में ये सरकार गिर जाएगी मोदी जी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बैसाखी है नीतीश कुमार कि वो जब चाहे ये सरकार गिरा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक में चाहे ना चाहे ये सरकार तो गिरा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को फिर भी बिहार बीजेपी के बड़े नेता आंखें दिखा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, अश्विनी चौबे जैसे बड़े नेता अपने मन से कोई बात नहीं बोलते हैं। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत दबाव की राजनीति नीतीश कुमार पर बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से बदल गई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार अब बड़े भाई नहीं रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। बीजेपी ने दोनों सदनों में नंबर गेम का खेल कर दिया है। बिहार विधानसभा के अंदर एक बड़ा नंबर गेम का खेल हुआ है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों बिहार विधानमंडल में जो सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या है, अब भाजपा की उसमें हनक बढ़ गई है। देखिए दैनिक जागरण की खबर बता रही है कि अब विधानसभा में 78 विधायक और विधान परिषद में 24 यानी कि 24 सदस्यों की संख्या होने के साथ ही दोनों सदनों के शीर्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। ये क्यों आए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। दरअसल लोकसभा चुनाव में आरजेडी के 3 विधायक सांसद बन गए तो विधानसभा से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो जब विधानसभा से विधायकों ने त्याग पत्र दिया क्योंकि वो सांसद बन गए, तो आरजेडी जो नंबर 1 की पार्टी थी उसकी संख्या कम हो गई और जो नंबर 2 की पार्टी थी बीजेपी, उसकी संख्या बढ़ गई। इसीलिए अब दोनों सदनों में भाजपा नंबर 1 की पार्टी है। अब की स्थितियों में तो जब नंबर 1 की पार्टी बीजेपी है और नंबर 3 की पार्टी है नीतीश कुमार, तो भाई बीजेपी वाले सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं? नंबर 1 की पार्टी तो कहेगी कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और इस पूरे के पूरे मसले में आरजेडी ने भी खूब हाथ सेकने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो दावा भी कर दिया है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और न केवल नाराज चल रहे हैं बल्कि बहुत जल्द इंडिया गठबंधन
में वो शामिल भी हो सकते हैं। दोस्तों इस तरह की चर्चाएं ऐसे ही नहीं है, बाकायदा इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। केपी मलिक ने कहा है, बिग ब्रेकिंग, नीतीश जा सकते हैं इंडिया ब्लॉक के साथ। भाजपा की बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात को लेकर बिगड़ती दिख रही है बात, नीतीश छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ। दोस्तों नीतीश कुमार कब कब कितनी बार पलटे हैं ये तो आप जानते ही हैं, और नीतीश कुमार जब जब बहुत मजबूती से बोलते हैं ना कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पलटेंगे नहीं, तो समझ लीजिए पक्का वो पलटने वाले हैं, क्योंकि ऐसी बातें वो पहले बीजेपी के लिए बोल चुके हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब नीतीश कुमार के जो आगे राहें हैं वो बड़ी मुश्किल हो गई हैं। केंद्रीय राजनीति में जो भी पैठ बनाना वो चाहते थे वो तो हो नहीं पाया, और जिस बिहार की राजनीति में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए अपने आप को नीतीश कुमार ने इतना बड़ा रिस्क लिया, ठीक चुनाव से पहले पलटी मारी, पलटी मारने के बाद चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ, जिसका नीतीश कुमार को फायदा हुआ। नीतीश कुमार को जितनी सीटें मिली उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनकी पार्टी ने लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन के बूते ही आज उनकी बैसाखी से केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राजनीति में सब कुछ परसेप्शन का खेल है। नीतीश कुमार को अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव में जाना है लोगों के बीच, तो वो लोगों को क्या बताएंगे? अगर बैसाखी सरकार केंद्र में चल रही है, नीतीश कुमार की बूते चल रही है, तो नीतीश कुमार को मिला क्या? मतलब इसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं कि झुंझुना मंत्रालय लेकर ये शांत बैठे हुए हैं। अब नीतीश कुमार के पास एक मुख्यमंत्री का पद है, वो उस पर भी बीजेपी आंख गड़ाए हुए हैं, उस पर भी बीजेपी के लोग खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी चुनाव से पहले। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो एनडीए गठबंधन है बिहार के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर, इसमें नीतीश कुमार क्या वो पहला पहिया होगा जो पेपटरी होगा? क्या वो पहला पेच होगा जो सबसे ढीला होगा? और अगर ये पेच ढीला हो गया और गिर गया दोस्तों, तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो भरभरा कर गिर जाएगी। और नीतीश कुमार के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल फैसला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार दोस्तों बिहार की राजनीति करनी है उनको, उनके बात समझ में आ गई है। अगर दोस्तों नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में आना होता तो अब तक आ चुके होते। अब उनको अगले साल अगर बिहार की राजनीति में रिलेवेंट बनाए रखना है खुद को, तो या तो इस तरह की बयानबाजी बीजेपी को बंद करनी पड़ेगी, और अगर इस तरह की बयानबाजी भी चलती रही और नीतीश कुमार काम भी करते रहे सीएम के तौर पर, तो जो फ्रैक्शन है ना बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच, वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो मतभेद है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार जब अभी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनके रहते बिहार बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव में तो हम नेतृत्व करेंगे और चुनाव के बाद तय करेंगे कि सीएम होगा। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी आज कह रही है, चुनाव से कुछ महीने पहले कह रही है कि हम अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जो सीएम का चेहरा है वो चुनाव के बाद होता है। आज चुनाव से पहले अगर बीजेपी ये कह रही है, अगर ये वाकई में हो गया कि बीजेपी नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके बहुत संभावनाएं हैं, नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थितियां ठीक नहीं है बिहार में, और अगर नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी और बीजेपी ने नीतीश कुमार को डिच कर दिया और कह दिया कि हम क्यों बनाए आपको सीएम, हम आपसे बड़ी पार्टी हैं, फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? मतलब नीतीश कुमार को उम्र के इस पड़ाव में, राजनीति जब उनकी इतनी एक तरह से चरम पर थी, अपनी राजनीति के बेस्ट डेज में है नीतीश कुमार इस वक्त, इतना बड़ा झटका उन्हें कौन दे रहा है? उनकी अपनी गठबंधन के सहयोगी दे रहे हैं। ऐसे बयान उनके खिलाफ कौन बोल रहा है? उनके अपने गठबंधन के सहयोगी बोल रहे हैं। और बीजेपी अगर ऐसा करती है तो कुछ गलत नहीं करती है और कुछ नया भी नहीं करती है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों अपने तमाम सहयोगियों के साथ ये कर चुकी है। चाहे आप शिवसेना देख लीजिए, चाहे आप अकाली दल देख लीजिए, और जो लोग उनका साथ अप्रत्यक्ष रूप में देते हैं, मतलब चाहे आप नवीन पटनायक को देख लीजिए, पिछले 10 सालों में संसद के अंदर संसद के बाहर विरोध ही नहीं किया सरकार का, क्या हश्र हुआ उनकी पार्टी का, साफ हो गई उड़ीसा में उनकी पार्टी। तो अब नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? क्या वाकई में नीतीश कुमार को अगर अपनी राजनीति बचानी है बिहार के अंदर, तो उनको खुलकर बिहार में बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और उसकी कीमत यह है कि या तो बिहार में सरकार वक्त से पहले गिर जाएगी, जल्दी चुनाव हो जाएंगे, या फिर केंद्र में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि बिहार में नीतीश कुमार को नाराज करके आप केंद्र में सरकार चला लें। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो लगातार घटनाक्रम पिछले कुछ घंटों में बदला है, क्या नीतीश कुमार को ये सब सुनकर अच्छा लग रहा होगा? और अगर नहीं लग रहा होगा तो क्या वाकई में तैयारी है पलटने की? फिर से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।